ये जिला रामपुर नाम सुना है जी। इस वक्त मीडिया में रामपुर ही ज्यादा चल रहा है। हाँ। उसकी तहसील स्वार, है। उसके पास में हम एक दफा प्रोग्राम में गए, नया नया मालदार हुआ था। ये नया नया जो मालदार होता ना बहुत परेशान करता है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ अच्छे भी होते हैं, सब एक तरह के सब एक तरह के नहीं होते। अब वो नया नया मालदार हुआ था, उसने पूरी रात वो तूफान बदतमीजी की, पूरी रात डीजों के आगे रीछों की तरह नौजवान नाचता रहा, रिश्तेदार नाचते रहे, बदतमीजी की हद हो गई, बस्ती वाले परेशान, सब कह रहे थे क्या तमाशा लगा रखा है। जानते हो क्या हुआ? दिन में भी उन लोगों ने यही काम किया, और जब बारात जाने लगी तो डिग्गी में वो बियर बोलते हैं, शराब, भाई शराब ही तो है वो, बियर भी, उसकी बोतलें रख ली और दोस्तों ने भी साथ में रास्ते में पीना शुरू किया। ड्राइवर ने कभी नहीं पी थी, अब उसने सबको नशे में देखा कि सब नशे में हैं, तो उसको भी ये बात आई दिमाग में, उसने पी या उसको पिलाई। अब जब उसने पी तो जाहिर सी बात है जो दिमाग है वो सब काम करना छोड़ दिया उसने, और वो जो गाड़ी चला रहा था आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सामने जानते हो ट्रक जा रहा था, ट्रक, और पूरी गाड़ी माँ दूल्हे के बहनोई के दोस्तों के सबके साथ वो गाड़ी ट्रक के साथ एक्सीडेंट कर जाती है। गए थे दुल्हन लाने, लाश लेकर के आए मेरे साथ, दूल्हे की लाश, दूल्हे के बहनोई की लाश, दूल्हे के दोस्तों की लाश। तो चंदोई में अगर कोई नौजवान डीजो का प्रोग्राम करे और डीजो के आगे नाचने का प्रोग्राम करे तो क्या पूरी बस्ती वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसे बैठ करके समझाएं और उससे कहें कि भाई अगर तेरे पास पैसा ज्यादा ही है तो किसी इमाम को जाकर के दे दे, मस्जिद में जाकर के दे दे, किसी गरीब बच्चे के हाथ पे जाकर के रख दे। इस पैसे से हम अपनी बस्ती में नाच गाना नहीं करने देंगे। अगर तुम बुराइयों के खिलाफ खामोश रहोगे तो कयामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा कि तुम अगर रोक सकते थे बुराई तो तुमने क्यों नहीं रोकी। इसका जवाब क्या दो? क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत अच्छा पैगाम है, क्या बात है भाई, बहुत खूब। हो सकता है कोई मेरा भाई मुझसे नाराज हो कि मौलाना तुम कैसी बातें करने लगे। मेरा भाई नाराज मत होना, कोई नाराज नहीं होगा, इसलिए कि जो खंजर लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। हकीम भी कई मरतबा इतनी कड़वी दवा देता है कि हाजमत सही हो जाता है मगर फायदा होता है ना बाद में। ऐ नौजवान, क्या बिडीजों की आगे नाचोगे तुम? हमारे कितने लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ तुम सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, कभी भी ऐसा काम मत करना। बहनोई भी अगर कहता है तो उसे समझाओ, यार तू बहनोई है कि मुसीबत की डोई है, मानता क्यों नहीं है भाई तू? और अगर अच्छा हो तो सर पे बिठाओ, बहनोई भाई सम्मान है, बेशक इज्जत दो उसे। आज भी तो शादी जिनके घर पे हो रही है उनके भी तो बहनोई हैं, बेशक। क्या देखो कैसा जलसा किया, सुभान क्या बात है, बहुत जोर से सुभान अल्लाह। क्या बात है, काबिल मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है। बेशक बात। और अगर गलत रास्ते पे ले जाने वाला कोई हो तो उससे कहो भाई तू इस्लाम नगर का हो या बिसोली का या बदायूं से तेरा रिश्ता हो या संबल या मुरादाबाद या कहीं से, लेकिन चंदोई में इस हवाले से बात नहीं बनेगी। अगर तुझे पैसा ही खर्च करना है तो मस्जिद में खर्च कर दे, और अगर प्रोग्राम कराना ही है तो या तो नातखानी करा ले या तकरीर का प्रोग्राम करा ले। अरे यहाँ पे तो जो भी आ रहा है, मुझसे पहले हजरत मौलाना सद्दाम साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने भी दुआ की, मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं भी दुआ करूंगा। और नात ख्वां हजरात जो नात ख्वानी कर रहे थे उन्होंने भी दुआ की। सबकी जबानों पे दुआ क्या है? या अल्लाह दूल्हा और दुल्हन में मोहब्बत पैदा फरमा दे, दो परिवारों में मोहब्बत पैदा फरमा दे। बताओ, ये चीज अगर तुम्हें मिलेगी तो हुजूर के जलसों ही में तो मिलेगी। बेशक बेशक, हक बात। बोलो, जोर से बोलो, जरा जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जगह की बात नहीं है ये, कई जगह क्या होता है वो लड़के वाले भी तो बिल्कुल बास तो ऐसे हैं जैसे पता नहीं फट जाएगा। शादी होगी, अब इमाम साहब ने कहा भाई क्या से डीजे रखे हैं, ये डांस पार्टी होगी। अरे यार, इमाम साहब ने कहा भाई गलत बात है यार, हमारी बात खराब है, हम इमाम आदमी है, तुम हमारे सामने ये सब करोगे। तो बाप कहता है मुंह में दांत नहीं बचा, पेट में आंत नहीं बची है, टेंट व पकड़ लो तो पता नहीं चलेगा गए का या गुजर गए या बचे। वो कह रहा होश निकालूंगा, बेटे की शादी है, हसरत निकालूंगा। और बाद में हसरत ऐसी निकली कि हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। ऐसी हसरत निकली कि वो जो आई दुल्हन, उसने तो सारी परेशानियां देखी थी अपने बाप की,
जब यहाँ से डिमांड की लिस्ट जाती थी, ये भी चाहिए। वे बड़े बूढ़ो आदमी, तुम्हें क्या मिलेगा? जो दे रहा है वो अपनी बेटी को दे रहा है। क्या बात। अब वो आई और उसने जो नाच नचाया है और तबीयत बाग बाग कर दी, तो पहुंचे उन्हीं इमाम साहब के पास जिनसे झगड़ रहे थे। अभी 1 महीने पहले की तो बात है लगभग। कहा, इमाम साहब पहले तो बहू हाथ से निकली, अब बेटा भी हाथ से निकल गया। तो इमाम साहब ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इस समस्या का समाधान तो समधी साहब से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? कोई मसला पूछना हो तो बताओ हमें। तो कहा, नहीं, वो इसलिए आए कि कोई तावीज़ कर दो ताकि बेटा तो कम से कम कंट्रोल में आ ही जाए। तो इमाम साहब मुस्कुरा के बोले, अब तावीज़ करने वाले को भी ले जाओ, वहां पर कुछ नहीं होगा, इसलिए कि शादी हुजूर की सुन्नत है और तुमने हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ाया, तुमने हुजूर की सुन्नत का तमाशा बनाया, तुमने हुजूर की सुन्नत के मौके पर वो काम किए कि गैर मुस्लिम देख ले तो वो भी शर्मा जाए। क्या ये मुसलमानों के काम है? क्या ये मोहम्मद अरबी के दीवानों के काम है? ऐसे ऐसे तमाशे, ऐसे ऐसे ढोल ताशे, ऐसी ऐसी बेहयाइयां शादियों में चल रही है मियाँ। कोई शरीफ आदमी तो वहां रुक भी नहीं सकता बाज जगह। ऐसी ऐसी बेपर्दियां, ऐसे ऐसी खुराफातें शादियों में होने लगी कि अल्लाह की पनाह। हुजूर ने शादी को आसान फरमाया था, हुजूर ने सुन्नत करार दिया था, आज शादियों को इतना मुश्किल बना दिया गया। अजीजाने गिरामी, देखो तो कलेजा मुंह को आता है। किसी बाप पे अगर 4 बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आ रही है उस बाप को, बेचारा वो रोज का खोदना रोज का पीना, गरीब बाप है। वो जानता है कि मैं उतना ही कमा पाता हूं जिससे मेरे घर का चूल्हा जलता है, उसे तेल भी खरीदना है, उसे राशन भी खरीदना है, उसे अपने घर में दूध पानी चाय पानी का भी इंतजाम करना है। 10-20 हजार रुपए बमुश्किल कमा पाता होगा। बाल बच्चों का खर्चा है, दवा का भी खर्चा है, और भी खर्चे हैं, कपड़ों का खर्चा। अब बताओ क्या बचा पाएगा? 4 बच्चियां एक के बाद दीगरे जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी हैं। बाज भाई की 5-5 बेटियां, किसी की 3 बेटियां, किसी की 6 बेटियां जवान हो चुकी हैं। पूरी रात सो नहीं पाता। सर्दियों में मेरे साथियों उसे पसीना आ जाता है ये सोचते हुए कि आज के कारून की डिमांड कैसे पूरी करूं। उसके घर पे कोई रिश्ता लाने तैयार नहीं, उसे कोई सीने से लगाने तैयार नहीं। ए अमीरों, तुम अपनी बेटियों को जहेज देते हो, खूब दो, क्या नुमाइश करना जरूरी है? मैंने अमीरों के अंदर भी ये बात देखी है, वो भी बगैर नुमाइश के 1 रुपया अपनी बेटी को देना नहीं चाहते, जबकि अगर वो भी कुछ देंगे तो किसी पे एहसान नहीं करेंगे, अपनी बेटी ही को दे रहे हैं। उन्हें भी नुमाइश पसंद है। अरे जालिमों, नुमाइश बंद करो। तुम्हारी नुमाइश की वजह से कौम की बेटियां घरों पे बैठी हुई हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। बेशक बेशक, बगैर नुमाइश के भी शादी, क्या इशारा है, क्या इशारा है। बगैर नुमाइश के भी शादियां हो सकती है। बात मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ। 4-4 बेटियों वालों से पूछो कि वो किस तरीके से अपना वक्त गुजारे। और ऐ नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी के देने से भला नहीं होता है, अल्लाह के देने से भला होता है। अपने बाजुओं पे भरोसा रखो, इज्जत के साथ जो मिले बगैर डिमांड के, कोई बात नहीं है, लेकिन ये डिमांड मत रखो और बच्ची आ जाए तो उसे ताने मत दो।